Hello everyone, I welcome you all to our YouTube channel Study Apa with Rishi. Guys, I am here with very interesting story Contempt of Court. हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक्टिविस्ट एडवोकेट प्रशांत भूषण पे एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया है। तो ये है क्या, ये कैसे लगता है, इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है और दूसरे कंट्रीज में क्या रिलेवेंसी है, वहां कैसे ये फॉलो किया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे गाइस। उससे पहले ये समझने की जरूरत है कि हमारी जो सोसाइटी है उस पे रूल ऑफ लॉ जो है, वो जो कानून है उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, क्या अहमियत है, वो कैसे आया। तो गाइज अर्थ पे जब से ह्यूमन एग्जिस्टेंस हुआ है तब से हम एक साथ रहने की कोशिश किए हैं, एक ग्रुप में रहने की कोशिश किए हैं, जिसके कारण हमने डिस्प्यूट्स हमें मिला है। डिस्प्यूट्स बहुत सारे मायने में हो सकते हैं, हम बिजनेस करते हैं एक साथ, उस मायने में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। तो गाइज डिस्प्यूट्स और ये जो राइट्स हमारे हैं उसको लॉ, रूल ऑफ लॉ ही मेक श्योर करता है। जो किसी की बर्थ बर्थ पे, उसके स्किन कलर पे, उसके फिजिकल अपीयरेंस से उसकी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, ये रूल ऑफ लॉ ही मेक श्योर करता है। इसके लिए हमने विलेज स्तर पे, हमने सिटी स्तर पे, कंट्री स्तर पे, इवन इंटरनेशनल स्तर पे, इंटरनेशनल लेवल पे हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, यूएन बनाया है, डब्ल्यूएचओ, ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये सब मेक श्योर करते हैं कि हमारी जो इंटरेस्ट है वो हमें प्रोटेक्ट हो। तो गाइस जो हमारे करंट इशू है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो भी इस पे जजमेंट होगा वो मैं आपको अवेयर कर दूंगा, लेकिन हमारे लिए वो जानना जरूरी है कि ये काम कैसे करता है, ये लगता कब है। तो देखो गाइस, इनकी जो कंट्रोवर्सी थी यही ट्वीट के कारण हुई थी, आप इस ट्वीट को पढ़ सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूं और ये देखता हूं कि इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कब थी, ये कब इंट्रोड्यूस है इंडिया में। तो 1926 में ब्रिटिशर्स द्वारा ये लाया गया था, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ब्रिटिशर्स द्वारा लाया गया था। उसके बाद हमारी जो इंडिपेंडेंस होती है उसके बाद 1961 में एक कमिटी बैठती है, किसके, एसएन सैनियाल के चेयरमैनशिप पे। वो उस समय के सॉलिसिटर जनरल थे। तो देखो, उनकी जो कमिटी बनी, रिकमेंडेशन हुआ, तो हमारी गवर्नमेंट ने एक्ट दिसंबर 1971 में वो एक्ट को रेगुलेट कर दिया और वो 24 दिसंबर 1971 को इन्फोर्स हो गया। तो गाइज हम ये समझेंगे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है क्या। देखो, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दो टाइप का होता है, एक होता है सिविल और वो दूसरा होता है क्रिमिनल। सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तब लगता है जब आप विलफुली ये कोशिश करते हो किसी जजमेंट पे, किसी ऑर्डर पे या किसी रीट पे, आप उस पर कमेंट करते हो, आप कोर्ट की मेरिट को डिमीन करने की कोशिश करते हो, लोअर करने की कोशिश करते हो, तो आप पे सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है। दूसरा है गाइस क्रिमिनल कंटेम्प्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट तब लगता है जब आप किसी पब्लिकेशन के थ्रू या वर्ड के थ्रू या बोल के या लिख के आप कोशिश करते हो कि जज पर्सनल कमेंट करें, या फिर आप कोर्ट पे पर्सनल कमेंट करते हो या प्रिजुडिस्ड जजमेंट आप देते हो, तो आप पे क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है। आप देखो, इस चीज को स्कैंडलाइज करने की कोशिश कर रहे हो, जिसकी अभी तक जजमेंट नहीं आई है, जो प्रोसीडिंग पे जो केसेस चल रही है, तब आप पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है और ये कोर्ट डिसाइड करता है कि आप पे सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा या क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा। देखो, और ये कंटेम्प्ट सीरियस कब हो जाता है, जब उसी फ्रेटर्निटी के लोग, वहां के लीगल लोग जब जानबूझकर ये कमेंट करते हैं या फिर इसके विलफुली ट्राई करते हैं कि वहां की जो संस्था है, जो कोर्ट है, उसका जो स्तर है वो नीचे आ जाए और डिमीन करते हैं, स्कैंडलाइज करते हैं, तो ये मैटर और सीरियस हो जाता है। देखो, सिचुएशन बहुत सारे ऐसे भी हैं जब आप ओपनली क्रिटिसाइज करते हो लेकिन आप पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगता। वो कौन कौन से हैं? तो देखो, आप कभी भी फ्री एंड एक्यूरेट रिपोर्टिंग करते हो किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग का। आप देखो, जो हमारे न्यूज़पेपर वाले होते हैं, जो हमारे टीवी वाले होते हैं, तो वो क्या होता है, जो प्रोसीडिंग चल रहा होता है, आप उस प्रोसीडिंग को एज इट इज आप मीडिया के सामने रखते हो, लोगों को बताते हो, आप उस पर कोई फेरबदल नहीं करते हो, आप ये कोशिश नहीं करते हो कि अपना वर्जन, अपना एस्पेक्ट उसमें डालो, तो उस पर आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगता है। या जो भी फ्री रिपोर्टिंग करते हो उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगता है। आप क्रिटिसिज्म करते हो, फेयर क्रिटिसिज्म करते हो, जिससे हमारी कोर्ट की मेरिट पे कोई आंच नहीं आती या कोई उस पर इफेक्ट नहीं होता, तो भी आप पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगता है। गाइस देखो, आप कोई भी चीज ऐसा करो जिससे हमारी कोर्ट को, अगर उसकी वैल्यू डिमीन हो रही है, और ये डेमोक्रेसी के लिए आप इतना समझते हो कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारी जो ये संस्थाएं हैं, एक जुडिशियल प्रोसेस जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है, तो अगर अगर कोर्ट इस पे एक्शन लेता है
तो ये हमारी कोर्ट की राइट और हमारी जो इंटरेस्ट है, पब्लिक इंटरेस्ट, उसको प्रोटेक्ट करता है कि हमारी जो फेथ है जुडिशरी के ऊपर वो बना रहे। तो आगे ये समझेंगे गाइस कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, हमारी जो हाई कोर्ट है, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अप्लाई करती हैं, वो उनको पावर कहां से मिलता है, वो पावर कहां से डिराइव करते हैं। तो देखो, हमारे संविधान, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 129 उनको एम्पावर करती है कि आप किसी के थ्रू, किसी के अगेंस्ट, जब जो आपको डिमीन करने की कोशिश करे, जो हमारे जुडिशियल संस्थानों को डिमीन करने की कोशिश करे या जजेस को लोअर करने की कोशिश करे, तो आप उनके खिलाफ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगा सकते हो। तो इसके खिलाफ जो पनिशमेंट क्या है, उससे पहले ये जानेंगे जो हमारी सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, उनके खिलाफ जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, उनको उनकी रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स देखती हैं। तो इसका पनिशमेंट क्या है गाइस? या तो आपको 6 मंथ का इंप्रिजमेंट या 2,000 का आपको फाइन लग सकता है, या दोनों लग सकता है। ये टोटली डिपेंड करता है हमारे कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे कि वो आपको फाइन करें या फिर आपको फ्री करें। तो गाइस, हाउ डू जजेस रिस्पॉन्ड इन अदर डेमोक्रेसीज, मतलब दूसरे जो डेमोक्रेसीज हैं यहाँ वर्ल्ड में, उनपे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, वहां का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कैसे काम करता है, वहां के जजेस, वहां के जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स हो गए या उनकी जुडिशियल प्रोसीडिंग हो गई, उनमें क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का वैल्यू क्या है, क्या रेलिवेंसी है। तो हम सबसे पहले यूके की तरफ देखते हैं, तो वहां पाते हैं कि वहां जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट था वो लास्ट 1930 पे लगा था और 2013 पे टोटली एबॉलिश्ड हो गया। अमेरिकन कोर्ट्स भी अब इसकी यूज नहीं करती, और कनाडा ने एक प्रोसेस तैयार किया, एक मैकेनिज्म तैयार किया है कि कभी भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए कोई अप्लाई करेगा तो उसके पहले वहां पे उसकी सब्सटैंशियलिटी की जांच होगी कि रियली ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लायक केस है कि नहीं। ऑस्ट्रेलिया भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यूज नहीं करता। तो गाइज, हम जो इश्यूज अभी हमारे सामने आए हैं वो हमें फिर से सोचने पर मजबूर कर दिए कि हमारी जो जो हमारी एक लॉ है जो ब्रिटिशर्स टाइम से चलती आ रही है, क्या हमें उनको बदलाव करने की जरूरत है या एबॉलिश करने की जरूरत है। देखो, कोई भी कानून अगर हमारे सिचुएशन के साथ रेलेवेंट ना हो तो हम उसमें अमेंड कर सकते हैं। अमेंड करने के लिए हमारे पास आर्टिकल 368 हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया है। तो डिलेमा ये है गाइस कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए अगेंस्ट आता है, जो आर्टिकल 19 पे दिया गया है। तो इसके अगेंस्ट हमारे पास बहुत सारे जो स्टेटमेंट्स और हमारे पास जो फैक्ट्स हैं वो हम रख सकते हैं। जैसे एक सिविल लिबर्टीज के फ्रीडम के अगेंस्ट है, या तो इसके पास वाइड स्कोप है, कंटेम्प्ट कैन इजिली भी इन्वोक्ड हो सकता है किसी के खिलाफ, क्योंकि हमारे पास जो डेफिनेशन है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के वो काफी वाइड हैं। जो आज हम सोशल मीडिया का यूज करते हैं, उस पर हम अपने व्यूज एक्सप्रेस करते हैं, उसके लिए आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उसमें भी लग सकता है। तो हमें एक बार सोचने पे ये मजबूर करता है कि क्या आजकल जितनी डिपेंडेंसी हमारी सोशल मीडिया पे हो गई है, क्या अभी भी हम उस लॉ को लेकर चल सकते हैं। तो इसके फेवर में भी कुछ फैक्ट्स हैं गाइस। जैसे अभी भी आप अगर इंडिया में देखोगे तो यहाँ के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बहुत सारे कंटेम्प्ट ऑफ केसेस लगे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि अभी भी इसकी रिलेवेंसी है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत सारे जो संस्थाएं हैं, वो कोशिश करती हैं कि जो हमारी जो जुडिशियल प्रोसीडिंग है, जो हमारी जुडिशियल एक्टिविटीज है, या हमारे जजेस हैं, उनको डिमीन किया जाए, उसको स्कैंडलाइज किया जाए, उनकी वैल्यू और उनकी रेपुटेशन कम किया जाए। इसके लिए हमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो रहने देना चाहिए। और ये देखो, अगर ये नहीं होगा तो हमारी जुडिशियल जो रिलेशंस है, जुडिशियल जो उनकी अपनी एक रेस्पेक्ट है, वो कहीं ना कहीं डिमीन होगा और डिक्लाइन होगा। देखो, 1970 एक्ट, हमारे पास ये सॉल्यूशन नहीं है कि अगर हम 1970 वाली एक्ट को अगर डिलीट कर दें तो हमारी ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट खत्म हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये एक्ट पास किया गया था। अगर इस एक्ट को अगर हम डिलीट करते हैं तो हमारे लिए इसमें लॉस ये है कि हम वो डेफिनेशंस को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जिससे हमारे लोअर कोर्ट्स, हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, उनकी राइट्स, उनकी उनकी जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को जो हाई कोर्ट मेक श्योर करता था वो नहीं हो पाएगा। तो गाइज, ये हमें एक सेफगार्ड प्रोवाइड करता है कि हम अपनी राइट्स को, अपनी डिग्निटी को मेंटेन कर सकें, अपनी कोर्ट्स, अपनी जुडिशरी पे जो आम लोगों की, जो कॉमन पीपल का जो फेथ है वो मेंटेन रखें। और इसका कंक्लूजन ये है गाइस कि हमारी जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने भी ये सजेस्ट किया कि हमारी जो प्रोविजन है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट रिलेटिंग, वो रहने देना चाहिए। लेकिन हमें इस पे ये ध्यान देना चाहिए कि जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है उसको खत्म करके सिर्फ सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को रहने देना चाहिए। या
ये भी सोचने की जरूरत है कि जो आज हमारी सोशल मीडिया है, जो जिसपे हमारा इतना डिपेंडेंस हो गया है, क्या अभी भी हमारा जो लॉ है वो हमको अलाउ करता है, रेलेवेंसी है इसकी कि हम अभी भी वही लॉ को अप्लाई करें? तो इसके लिए लॉ कमीशन ने ये फॉर्मूलाज दिया है, और आगे जो भी इस पे होगा, इस जजमेंट पे, हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो भी इस पे जजमेंट लाएगी इस कंट्रोवर्सी पे, विल अवेयर यू गाइज शॉर्टली। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपकी एक लाइक, एक शेयर एंड एक सब्सक्राइब हमें काफी मोटिवेशन प्रोवाइड करती है। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज।